हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के दो प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। एक हैं कार्तिक उरांव और दूसरा अल्बर्ट एक्का। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की, इसी चलते झारखंड में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोनों देखें दोस्तों तो दोनों गुमला ज़िले से बिलोंग करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने नाम रोशन किए हैं। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न को देखेंगे, साथ में इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था। तो कार्तिक उरांव जी का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो गुमला जिले के कुरंदा गांव में। जगह पूछेगा तो लीटा टोली नाम की जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्तिक उरांव जी का जन्म हुआ था लीटा टोली नामक जगह पर। अगला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव के पिता का क्या नाम था। तो कार्तिक उरांव के पिता का नाम था जबरा उरांव। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव पेशे से क्या थे। तो कार्तिक उरांव पेशे से एक अभियंता थे, यानी कि इंजीनियर थे। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। कार्तिक उरांव की अगर बात करें दोस्तों, तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है उन्होंने अपने जिला गुमला से ही किया। इसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पटना साइंस कॉलेज में स्नातक की, यानी पटना से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में इन्होंने देखें तो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वहाँ पर देखें तो परमाणु विद्युत संयंत्र हैमिल्टन पॉइंट में इनकी नौकरी लग गई, यानी कि एक अभियंता के तौर पर वहाँ पर नौकरी लग गई। इसके बाद देखें तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इंग्लैंड जाते रहते थे। उस तरह इनसे इनका मुलाकात हुआ और दोनों एक ही जगह के थे। इससे बहुत प्रभावित होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से कार्तिक उरांव। इसके बाद वहाँ से नौकरी छोड़ करके अपने देश चले आते हैं और अपने देश में आने के बाद झारखंड अपने राज्य में चले आए। इसके बाद जो एचईसी है, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जो रांची धुरुआ में, यहाँ पर इनको नौकरी दे दिया गया। बाद में देखें तो कांग्रेस सीट से इन्होंने लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह से इन्होंने सीट जीती। बाद में इनको देखें तो केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया और बिहार सरकार में ये बिहार के मंत्री भी बने। तो इस तरह से इनके जीवन की उपलब्धियां हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव की पत्नी का क्या नाम था। तो कार्तिक उरांव की पत्नी का नाम है सुमति उरांव। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष कार्तिक उरांव की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से लंदन में हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात इनकी जो लंदन में हुई थी 1959 ईस्वी में। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर डेट याद रखिएगा दोस्तों तो 9 जून 1959 को। अगला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव ने किसकी सलाह पर विदेश की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो यहाँ पर देखें तो किसकी सलाह पर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर इन्होंने विदेश से नौकरी से त्याग दे दिया और यहाँ पर चले आए अपने इंडिया में। इंडिया में आने के बाद इन्होंने अपने रांची, अपने होम देखें गुमला से तो रांची नज़दीक है, और रांची राज्य में आने के बाद इन्होंने झारखंड में एचईसी में नौकरी किया। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कार्तिक उरांव किस संस्थान में अभियंता की नौकरी करते थे। तो इन्हों पर देखें तो दोस्तों एचईसी में ये नौकरी करते थे। अगला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव पहली बार लोकसभा सदस्य हेतु किस वर्ष चुने गए। तो लोकसभा हेतु इन्होंने 1967 में इनको चुने गए। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ये पहली बार 1967 में चुनाव जीते थे दोस्तों। इससे पहले उन्होंने 1962 में चुनाव लड़े, लेकिन उस चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा। बाद में 67 में भी जीते, फिर 71 में जीते और फिर 1980 में 3 बार लगातार जीतते रहे और लोहरदगा सीट से लोकसभा संसद चुने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्तिक उरांव कितनी बार लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित किए गए। तो 3 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। कब कब दोस्तों, तो पहला हुए थे 1967 में, फिर 71 में, फिर 1980 में। अगला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव किस राजनीतिक पार्टी के टिकट पर लोकसभा का निर्वाचन लड़ते थे। तो यहाँ पर देखें तो कांग्रेस पार्टी से ये चुनाव लड़ते थे। तो यहाँ पर आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इनका प्रतिनिधित्व का जो क्षेत्र था वो लोहरदगा है। इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव ने निम्न में से किस संगठन का स्थापना की थी। तो भारतीय आदिवासी परिषद की इन्होंने स्थापना की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना उन्होंने 1968 ईस्वी में की थी। अगर डेट पूछेगा दोस्तों तो डेट भी याद रखिएगा, 1968 में। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष कार्तिक उरांव के द्वारा भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न भी आ गया, तो ये हो जाएगा 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि कार्तिक उरांव का निधन कब हुआ था। तो कार्तिक उरांव जी का निधन हुआ 8 फरवरी 1981 में। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी जीवनी था कार्तिक उरांव जी का, जो गुमला से रहने वाले व्यक्ति थे और विदेश से पढ़ाई करके आए और इनकी ज़िंदगी एक अभिसा संघर्ष से गुजरा और साथ में बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल किए। अगला जो व्यक्ति है वो अल्बर्ट एक्का है। अल्बर्ट एक्का को अगर बताएं दोस्तों तो ये बोलना चाहिए कि झारखंड के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। परमवीर चक्र देखें तो सेना के सबसे सर्वोच्च जो होता है सम्मान वो परमवीर चक्र होता है। और यहाँ पर देखें तो जो 1962 में भारत चीन हुआ था, अब 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, इस समय दोनों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अल्बर्ट एक्का जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1942 ईस्वी में। इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्बर्ट एक्का का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो नायल्स अल्बर्ट एक्का जी का अगर देखा जाए, लांस नायक इनको बोला जाता है दोस्तों। इनका जन्म जो हुआ था तो जड़ी में हुआ था। अब जड़ी कहाँ है दोस्तों, तो जड़ी गांव जो है वो गुमला जिले में है। तो याद रखिएगा कि कार्तिक उरांव भी गुमला से थे और अल्बर्ट एक्का भी गुमला से ही थे। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट एक्का के पिता का क्या नाम था। तो अल्बर्ट एक्का के पिता का जो नाम था वो जूलियस एक्का था। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट एक्का की माँ का क्या नाम था। तो अल्बर्ट एक्का की माँ का नाम था मरियम एक्का। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट एक्का की पत्नी का क्या नाम है। अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम बात करें तो बेले डीना एक्का। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा, बेले डीना एक्का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को लांस नायक का पद दिया गया। तो लांस नायक का इनको पद दिया गया था 1962 के युद्ध में। 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस समय पद दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए। तो इनको देखें तो कब, तो भारत और चीन युद्ध जो हुआ था दोस्तों, उसके बाद देखें तो भारत और पाक युद्ध हुआ। तो भारत और पाक युद्ध में ये शहीद हो गए। तो आपको पता होगा कि जो भारत और जो चीन युद्ध हुआ उस समय इनको लांस नायक का सम्मान मिला। इसके बाद अगर देखें तो जो भारत और जो चीन युद्ध होने के बाद भारत पाक युद्ध होता है 1971 में। इसमें ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, बहादुरी के साथ लड़ते हुए इनकी शहीद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत पाक युद्ध के दौरान किस तिथि को अल्बर्ट एक्का को वीर गति की प्राप्ति हुई। तो इनको वीर गति की प्राप्ति होता है 3 दिसंबर 1971 को। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पाक युद्ध में शहीद होने के उपरांत अल्बर्ट एक्का को भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया। तो उसको सम्मान दिया गया परमवीर चक्र। तो आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो पता होगा दोस्तों कि जो परमवीर चक्र होता है वो सैन्य स्रोत में सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है, इन्हीं से इनको सम्मानित किया गया है। अगर देखें तो अल्बर्ट एक्का चौक रांची में बनाया गया है, यहाँ फिर लाल चौक आप लोग जानते होंगे। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी की उपलब्धियां हैं दोस्तों, जो अपने क्षेत्र में नाम करके गए हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड। अगला जो वीडियो होगा वो अन्य प्रमुख व्यक्तियाँ दिखाई दे रही, यही ख़त्म होगा। इसके बाद हम लोग CNT एक्ट, SP 8 एक्ट बनाएंगे वीडियो। जय हिंद, अगले मिलते हैं वीडियो में।